ओम शांति। मुझे आज की वाणी की हेडलाइन सुनते, पढ़ते, देखते एक बात याद आई। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। और आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिलती है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। इसलिए बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है सभी को अपनी बुद्धि का सहयोग देना। जो खुद को मिला है उससे कम अपनों का भला और अपना सारा संसार है। बाबा कहते, अपनी बुद्धि का ताला खुला तो कम से कम अपनी बुद्धि से सभी को सहयोग दो जीवन में आगे बढ़ने का। ये परम कर्तव्य है, सर्वोच्च सेवा है ईश्वर की। एक बार पुराण पुनः सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। बाकी सहयोग तो हम देते ही हैं, लेकिन ये सहयोग भी नोट कर लो। बुद्धि का बल सबको मिले, ऐसे वाइब्रेशन दो। संगम पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं। उत्पन्न भी बाबा ही करते हैं और पूरी भी बाबा ही करते हैं। देखो सुनो। संगम पर आप बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा नहीं था कि हम कभी स्वर्ग में जाएंगे। अभी यह नई आशा उत्पन्न हुई है। यह आशा यानी आश एक बाप ही पूरी करते। यह आश पूरी होने के बाद फिर जीवन में कोई आश रह नहीं जाती। क्यों? क्योंकि गायन भी है, अप्राप्त वस्तु नहीं कोई देवी और देवताओं के खजाने में। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज जिसका रास्ता तक दे दे। ओम शांति। बाप कहते, बच्चे अभी मैं तुमको सहज तेज सहज रास्ता बतलाता हूं। इससे भी और क्या सहज होगा मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने का। घर गृहस्थ में रहते हुए सिर्फ मन और बुद्धि को उस एक सर्वोच्च सत्ता के ऊपर एकाग्र करना है, कुछ करना ही नहीं है। उसके लिए चौकड़ी मारकर बैठने की भी आवश्यकता नहीं। बाबा कहते, चलते फिरते उठते बैठते, जैसे मीरा खो गई थी बस ऐसे ही खोई रही प्रभु तेरी यादों में। बस मुझ अपने बाप को याद करते रहो। यह बाप ही समझाते, बच्चे 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चे मुझे मिले थे, याद करो। हर 5000 वर्ष के बाद फिर मिलते रहेंगे। अपने लिए तो बच्चे जैसे पुरानी बात है, कल्प कल्प आप बच्चे राज्य प्राप्त भी करते हो और गंवाते भी हो। 84 जन्म भी आप बच्चे ही लेते हो। इस साइकिल में, इस ड्रामा में हम बहुत 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 भाग्यशाली हैं जिन्होंने स्वर्ग का मुख देखा नहीं, स्वराज्य प्राप्त किया। वहां बहुतों की समझ में नहीं आता ये ज्ञान। आखिर क्यों जानते हो? क्योंकि उनका जन्म ही द्वापर के बाद हुआ है। क्या समझे वो स्वर्ग की रसीली बातों के बारे में। हम हैं वो भाग्यशाली, दिन में कम से कम 10 बार तो याद कर ही लो। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारी स्वर्ग की सर्व आशाएं पूर्ण करने आया हूं। पहले ये बात बुद्धि में थी नहीं। बाबा कहते, अब स्वर्ग में चलने की आशा बुद्धि में धारण करो और पुरुषार्थ करो दिव्य गुणों को धारण करने का। माया रावण को मत देते हैं और बाप आकर के सुमत यानी श्रीमत देते। बाप की श्रीमत मशहूर है, श्रीमत भगवत। ये प्राचीन गायन है। भगवत की ही श्रीमत होती है, भगवान की। कुमत माना झूठी मत, सुमत माना श्रीमत। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गई जाएगी। जब अंत आएगा लोग कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो कहते थे वो सत्य सिद्ध हो रहा है। दौड़ेंगे, भागेंगे। क्या करना है? दया का
पात्र, दया का दरवाजा, दया का भंडार खुला रखना है। पहले अपने पास भरो देने के लिए। बाबा कहते तुम्हारी पिछाड़ी में महिमा गाई जाएगी। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे बच्चे, तब वाह वाह निकलेगी अंदर से, अपने अंदर से भी और लोगों के अंदर से भी। वाह वाह। अभी तो गिरते चढ़ते अप डाउन मानसिक अवस्था होती। अभी अभी देखो, कभी खुशी कभी गम, तरम पम पम, ये जीवन जिंदगी चलती। इसलिए ब्राह्मणों को बाबा कहीं किसी माला में सेट नहीं करते। अभी अभी खुशी में नाचते हैं और अभी अभी देखो मुर्दा बन पड़ते हैं। बड़ा वही देखो, हे अर्जुन, एक पल में तुम करोड़ों के स्वामी और अगले ही पल तुम दरिद्र बन जाते हो। ये किसकी कहानी है? अभी यहाँ की, हम बाबा के बच्चों की। माया भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को ठोकर मारती है, सूत बुद्धि का बुझा देती है, अकल चट कर लेती है। बाबा कहते कदम कदम पर सावधानी बाप से लेते रहो, श्रीमत पर चलने में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारे अंदर बाप ने आशा प्रकट की है, श्रीमत पर चलने से यह लक्ष्मी नारायण के जैसे बच्चे बन जाएंगे। जैसे यह ब्रह्मा बनते हैं सो तत्वतम। ये बातें बच्चे कभी भूलो मत। हर कदम में, हर बात में सावधानी रखनी चाहिए। अटेंशन प्लीज। मायावी बातों से 50 गज की दूरी बना के रखो भाई। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूं। बाबा ने समझाया, यह बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर भी बहुत अत्याचार होते हैं। क्यों? यहां और कोई ऐसी बात नहीं। बाबा कहते हैं अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। क्यों? विष के लिए तंग करते हैं, गंदगी के लिए, विकारों के लिए। बोलो भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम भी काम पर विजय प्राप्त करो और स्वर्ग में अपनी सीट प्राप्त करो। प्रभु के हृदय में अपना स्थान बनाओ। बच्चे, इसमें बहादुरी चाहिए। ऐसा नहीं बाबा ऊपर से कोई प्रकट हो जाए। अपनी खुद की भी बुद्धि की बहादुरी चाहिए कि हम कैसे किसको समझाएं, अपनी बात को सामने वाले की बुद्धि में सेट बिठाएं। और जिससे प्यार होता है उसे तो प्यार से ही समझाया जाता है। जिसके साथ संबंध होता है उसे आप समय देखकर तब बात करें, आएगा समझ में। क्यों नहीं आएगा? अगर आपको समझाने का तरीका आता होगा कि देखो भाई, विकारों में जीवन जीने से क्या फायदा, संसार जी रहा है, कुछ हटके करो। आप हमारे साथी हो, जीवन साथी हो। हमने प्रतिज्ञा की थी कि जो कार्य हम करेंगे हम अपने साथी को भी घुमाने ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब किसी भी तरीके से आप अपने साथी को मना सकते हो। बुद्धि का बल चाहिए। उस परम सत्ता के साथ जोड़ना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है उन आत्माओं का भी जो ये कला जानते हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, विजय पाने से इन पर, विकारों पर तो तुम बच्चे भी ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं, अरे प्यार की भाषा तो संसार समझता है, पशु पक्षी जानवर तक। लेकिन वो प्यार पहले अपने अंदर भरपूर हो, धैर्यता भी भरपूर हो, तब कार्य आगे बढ़े। त्याग की भावना हो। बाबा ने आज कहा मुरली में, अपने अंदर वो त्याग की भावना भी हो, दृढ़ता भी हो। खाली दृढ़ता नहीं, बर्तन भी धोने पड़े तो भी हम, कोई दिक्कत नहीं बाबा, तेरे नाम पे है ऐसी। तो बाबा कहते देखो, गरीब बच्चे बहादुरी दिखाते हैं। अच्छा, हम जाकर बर्तन भी मांजेंगी, झाड़ू लगाएंगी। गरीब लोग जल्दी फैसला कर लेते। बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ ना सके। शुरू में बच्चियों का पाठ था, गरीबों के लिए बहुत सहज है ये। शुक्र है प्रभु के संगम पर, तूने स्थूल अमीरी नहीं दी। जिन्हें दी उनकी समझ में सिर्फ लग्जरियस आती है, वीआईपी, डीआईपी, वीवीआईपी। अच्छा है, कभी अपने दिल को
निरुत्साहित नहीं करो कि मैं गरीब हूं। गरीब हूं तो बहुत अच्छा है। ये आता है वृत्तांत भक्ति मार्ग में। कुंती से कहा, बुआ आप भी कुछ मांग लो। बोला, प्रभु हमें तो गरीबी दे दो, कम से कम आपका नाम तो जपते रहेंगे। दाल रोटी तो सबको देता है, वो किसको नहीं खिलाता है। डब्बी में बंद चींटी के अंदर भी डब्बी में दाना मिला था पार्वती को, याद तो करो। बाबा कहते इसमें बहादुरी चाहिए। बाबा के पास ऐसी हैं बहादुर बच्चियां, कहती हैं हम झाड़ू भी लगाएंगी परंतु पवित्र रहेंगी, पवित्र जीवन जिएंगी। माया के तूफान भी फिर जोर से आएंगे, बच्चे याद पड़ेंगे। हाँ भाई, छोटे छोटे बच्चे जिनको त्याग के आए, 2 दिन के बाद बुद्धि भागने लगती है धड़ाम से, तो बड़े भी क्या करें, कैसे सपोर्ट साथ दें आपका, बाबा भी क्या करें। बाबा के पास आएंगे बच्चे तो याद रखना, यहां झाड़ू आदि सब लगाना पड़ेगा, बर्तन भी धोने पड़ेंगे। यहाँ बाहर से नौकर नहीं रखे जाते आश्रमों में, खुद ही खुद सब कुछ किया जाता है। तो दम है तो अपने पोजीशन पोस्ट का अभिमान छोड़कर छलांग लगाओ, कौन मना करता है। फिर देखो बाबा कितना आगे बढ़ाता है। माया के तूफान से खबरदारी चाहिए। पहले खुद नष्टो मोहा बनो तब बात बने। पहले खुद नष्टो मोहा बनो तब बात बने जिंदगी की, ब्राह्मण जीवन की। आत्मा का तो बच्चे स्वधर्म ही शांत है, साइलेंस है। बाप आए हैं सबको गुल गुल बनाने, प्योर बना करके अपने साथ ले जाने। बहुत हसीन मुसाफिर है। ऐसा मुसाफिर, ऐसा हम सफर दूसरा है ही नहीं, तो दूसरों को मिलेगा क्या, वो अपना है। हम अशरीरी हो बैठते हैं यहाँ पर, इन कर्मेंद्रियों से काम नहीं लेते, चुप हो बैठ जाते हैं। अच्छा बच्चे, कब तक। बाबा बहुत गहरी बात कहते हैं। बाबा हमें अकर्मी नहीं बनाते। बाबा कहते हैं अकर्मी तो देवता होते हैं, लेकिन कर्म तो वहां भी होता है। बाबा कहते हैं कर्म तो करना ही है। कर्म करते योग का अभ्यास जिन्हें होता है, उन्हें जीवन में सफलता मिलती है अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की। आखिरी बच्चे, कर्म तो करना है। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। जंगल में क्या ढूंढते रहे अभी तक, शांति तो अपने गले का हार है। बस उसकी पहचान की जरूरत है। रानी के गले में हार था, साफ दर्पण के सामने पहुंचे, दिख गया। दर्पण गंदा हो तो भी हार दिखेगा नहीं, इसलिए ज्ञान को दर्पण भी कहते हैं। ईश्वरीय ज्ञान ऐसा दर्पण है, स्वच्छ दर्पण, जिसमें अपनी आंतरिक शक्तियां, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, सब कुछ दिखता है। भंडार है हम इन चीजों के। बाबा कहते हैं अभी देखो बच्चे, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम भी विनाश हो, मन का बोझा भी हल्का हो और शांति शक्ति की स्थिति भी प्राप्त हो। बेस क्या है? बाबा की याद। बाबा के डायरेक्शन मिलते रहते हैं बच्चों को। बच्चे अशरीरी बनो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना है। अब जिसके पास जाना है तो वैसी पोजीशन तो बनानी पड़ेगी। फिर बच्चे मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। अरे यहां हंगामे की तो कोई बात ही नहीं है। अब ये छोटी सी बात को समझ रहे हैं, यहाँ कोई शोर शराबा, ढोल ताशे, डांस, इन चीजों की जरूरत नहीं है। ये भक्ति में जरूरत पड़ती है। वो कण रस की बात है, यहाँ मन रस है। बाबा कहते हैं हंगामे की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने कितने हंगामे किए, धक्के खाए। अच्छा बच्चे, फिर भी खाने, क्यों नहीं खाने? 5000 साल के बाद फिर वो रिपीट होके आएगा, कोई बात नहीं, खा लेंगे बाबा। फिर आप आएंगे, फिर आप मुझे अपना लेंगे, अच्छी बात है, उसमें भी क्या। सबको पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बच्चे बनना ही है। इसमें भी कोई फंडर खाने की बात नहीं है। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है, जिन आत्माओं को बनना है फिर बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाग के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को
नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। वरदान है आज का, वरदानी बाप दादा का। बाप की समीपता के अनुभव द्वारा हमेशा महसूस करो, मैं बाबा के संग हूं या नहीं हूं, लेकिन वो मेरे संग है। उसकी शक्तियां हमारे संग हैं, उसकी ज्ञान की रोशनी, योग का बल हमारे साथ है। निरंतर ऐसा अनुभव करो। फिर देखो, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव हैं। ऐसी आत्माएं इस यज्ञ में जिनके स्वप्न भी समर्थ होते हैं, या तो होते नहीं, और होते हैं तो बड़े समर्थ शक्तिशाली होते हैं। मिला हूं ऐसे लोगों से, मेरा भाग्य है। भक्ति मार्ग में बच्चे समीप रहने के लिए सत्संग का बहुत महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है, जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं। वह इतने विजयी होते हैं जो संकल्प में भी तो क्या, स्वप्न मात्र भी माया उन पर वार नहीं कर सकती। सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप और संग में रहने वाली आत्माएं। कोई की ताकत नहीं ऐसी आत्माओं पर, कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से उन्हें अलग कर सके, जिनके संकल्पों में, वृत्ति में बाबा नाम समा गया, बाबा की छवि की छाप पड़ गई। दुनिया की कोई ताकत नहीं उन्हें बाबा से अलग कर सके, जुदा कर सके। स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है ना? सुना बाबा की परिभाषा सेवा की क्या है? स्वयं पहले सदा निर्विघ्न रहें, और जो हमारे सेवा साथी हैं, सहयोगी हैं, उनको भी निर्विघ्न बनाना। सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से, महातपस्वियों की, महाराज योगियों की, जो हमारी दादियां जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया ईश्वरीय कार्य में, पुण्य कर्मों की पूंजी इकट्ठी करने में, हम आत्माओं की सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर दिया प्रभु की शरण में। 9 साल, 6 साल, 5 साल, 10 साल की बच्चियां, 100 साल, 104 साल, है पूरा जीवन लगा दिया। आए थे 8-6 साल, है ना, 9 साल, 10 साल, और देखो बेदाग हीरे। तो ऐसी दिव्य आत्माओं की जो पुरुषार्थ करने की गति रही होगी, क्या होगी? वो कुछ नोट्स भी तो करते होंगे, उनमें से सिलेक्शन। हम भाग्यशाली हैं, और उन महान आत्माओं को दिल से धन्यवाद दो जो मधुबन में बैठकर इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए कि बाबा का हर बच्चा बाबा के हर खजाने से संपन्न बने, और हमारे लिए इतना बढ़िया बढ़िया मटेरियल भेजते हैं। शुक्रिया, थैंक यू बाबा और उन फरिश्तों को। तो आज दादियों की डायरी से पुरानी, अपने निश्चय में स्थित रहो, जो हमें निश्चय बाबा ने सिखाया है। अपनी कल्प बहले वाली नूद को बनाना है बस। ऐसे नहीं कि नूद अनुसार निश्चय करना है, नहीं। कई समझते हैं या ज्ञान तो मेरे भाग्य में है ही नहीं, ऐसा ही शायद नूदा हुआ है, लेकिन नहीं। यह निश्चय अवश्य रखना है कि मेरे साथ मेरे भाग्य में नूद है। पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार बनी हुई है, लेकिन पुरुषार्थ से बनी को बनाना है। पुरुषार्थ से बनी को बनाना है, जो बनी हुई है उसे मेहनत करके। अगर ब्रह्मा बाबा को पता लग गया था कि यही नारायण बनने वाले हैं, तो उन्हें तो पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। फिर भी आप देखो ना, जो अंग संग रहे वो जीवन गाथा गाते हुए थकते नहीं है। इतनी उम्र में भी बाबा हर कार्य करते थे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बहुत कम सोते थे। बाबा कहते हैं, दादी जी की डायरी से लिखा हुआ, दादियों की, बनी सिद्ध ही तब होगी जब बनी को मालिक बन बनावे।
बनी हुई को आगे से ही समझ खड़ा नहीं हो जाना कि बनना चाहिए, नहीं, खड़ा नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध सिद्ध होती है उनको ही प्रारब्ध समझना चाहिए। जो पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनती है उसी को प्रारब्ध समझना चाहिए। यानी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यही ज्ञान है, यही समझ है जीवन की। बाकी नूध समझ करके भाई ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, ऐसा समझकर पुरुषार्थहीन हो जाना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।